अब मैं सोऊंगा और लगभग 6 बजे के आसपास उठूंगा क्यों। और मैं अभी उठा हूँ 10:34 पे। RAS प्री की हम तैयारी कर रहे हैं 1 महीने से कि RAS की नई भर्ती से संबंधित कोई अर्थना लंबित ही नहीं है। मतलब मेरा माइंड मेरे को ट्रिगर कर रहा है और चैलेंज कर रहा है कि भाई तू करके दिखा दे। क्या प्राइस रहेगा इसका? मैं जैसलमेर मोहनगढ़ से 844 क्लासेज है, जिसमें से अपनी क्लासेस 209 घंटे की डन है और 634 की पेंडिंग है। 25% सिलेबस अपना कंप्लीट है। ये बुक देख के लग रहा है कि भाई मैं गलत पढ़ रहा था। 80 रुपये कर देता हूँ। ऐसे मत यार। हो रहा है 3:51। अभी मैंने ये व्लॉग पूरी तरह से एडिट करके कंप्लीट कर दिया है और अब मैं सोऊंगा और लगभग 6 बजे के आसपास उठूंगा क्योंकि रात में मैंने 3 घंटे की नींद कंप्लीट कर ली थी। A few moments later. तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है 11:48। मैं रात को सोया था 3:51 पे, लेकिन मेरे को नींद आई थी लगभग 5 बजे के बाद और मैं अभी उठा हूँ 10:34 पे। और बीच में मेरी आँख खुली थी 6 बजे से लगा के 6:15 के बीच में। लगभग मेरे को याद है जहाँ तक 6:05 पे, लेकिन मैंने उस टाइम अलार्म बंद करके सोना ठीक समझा। लेकिन मुझे नहीं पता वो बजी थी या नहीं बजी थी या इग्नोर किया था मैंने क्या किया था 6 बजे के आसपास। लेकिन मैंने एक बार 6 बजे उठा था। ये जो भी बता रहा हूँ प्रूफ्स मैं दे नहीं सकता, लेकिन जो भी बता रहा हूँ कसम से सही है। आज मेरे से एक गलती हुई। मैं कल 10 घंटे नहीं पढ़ा था और अभी मैं 5-5.5 घंटे की लंबी नींद लेके उठ रहा हूँ। इसका मतलब कसम ब्रेक हुई। हाँ, बोल सकते हो तुम ब्रेक हुई, लेकिन ऐसे में 6 बजे के आसपास उठा भी था। ये मेरे को अच्छे से याद है। 6:05 हो रहे थे, मेरी आंखों के सामने थे, तो नहीं हुई भी बोल सकते। लेकिन ये एक ही मिस्टेक है जो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है और मैं उस पर स्टेप 1-2 दिन लेता हूँ, लेकिन बाद में नहीं लेता क्योंकि दूसरी वाली जो अलार्म ऐप है वो ऐसे बंद नहीं होती। उसको बंद करने के लिए एफर्ट करने पड़ते हैं। एफर्ट्स को करने के आलस में मैं वो अलार्म लगाता ही नहीं हूँ और नॉर्मल अलार्म पे आके डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी गलतियाँ मेरे साथ 2 बार हुई है। एक बार एक गलती हुई है जिसमें 10 मिनट का डिले है। 5 घंटे 10 मिनट की मैंने नींद ली थी, वो वाला। इन गलतियों पे मैं रेग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं करता। एक्शन लेने की सोचता हूँ लेकिन एक्शन नहीं ले पाता। लेकिन आज के बाद दूसरे वाले अलार्म ऐप में अलार्म भरूंगा ताकि ये कसर ना टूटे। एक और अपडेट देना था। RAS प्री की हम तैयारी कर रहे हैं 1 महीने से, जब से वो बीजेपी सरकार का, भजनलाल सरकार का वो वाला जो लेटर था कि कौन सी भर्तियां कब होगी या कितने पद है, उसमें RAS प्री की मई में भर्ती की बात की गई थी। लेकिन कल राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक लेटर देखने को मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि RAS की नई भर्ती से संबंधित कोई अर्थना लंबित ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि होने वाला क्या है। हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो 3 मई को एग्ज़ाम हो पाएगा? अब रेग्रेट 1 घंटा कर लिया, काम पे लगते हैं। सबसे पहले अभी मुझे कपड़े भिगोने पड़ेंगे क्योंकि आज मेरे को कपड़े भी धोने हैं, बहुत सारे और रखे हैं। गाइस, भाई को है ना रायता बनाने के लिए बोला। मतलब रायता यूजुअली हमारी लैंग्वेज में उधर जसवेर बाड़े में कड़ी या मतलब दही का बनता है। बना तो ये भी दही का है, लेकिन ये वाला बना के चली गई। ये नहीं बोलते हमारे रायता, उनको कैसे बताऊं अब। A few moments later. गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6 बजे, शाम का टाइम हो रहा है। सुबह से लेकर अभी तक मैंने पता है क्या किया? नथिंग। रीज़न उस चीज़ का रिग्रेट। मेरी एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है, वो है परफेक्शन। सीरियसली, अगर मैं मतलब अपना काम है ना ऐसे परफेक्ट, ऐसे टाइम पे स्टार्ट या सोना उठना ऐसा कुछ होता है ना रीज़न, लाइक मेरा कुछ ऐसे मिस हो गया या मैंने कुछ डिसीजन लिया, मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया या ऐसी कुछ चीज़ें जो रिग्रेटफुल हो, मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। पिछले 1.5 महीने में यह पहली बार हुआ मेरे साथ कि मैंने दिन पूरे में कुछ भी नहीं किया। 2 घंटे मैंने कुछ करने का ट्राई किया, वो था मैं अपने मोबाइल और टैब के मतलब मिसयूज़ को कैसे रोकूं। तो इस रिलेटेड मैंने कुछ ऐप्स डाउनलोड किए, ऐसा कुछ देखा कि अपन कम कर पाएँ ताकि अपन एक बेटर सिस्टम में ढल पाएँ। एक आदत जिसने मुझे आज पीछे खींचा वो थी परफेक्शन। सीरियसली, वो रिग्रेट, उस रिग्रेट से बाहर निकलना
ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसके चक्कर में मैं सोचता रहता हूँ, फिर या तो सोता हूँ या स्क्रॉलिंग करता हूँ। अब मैं नहाया भी नहीं हूँ लिटरली। मैंने सुबह से लेकर अभी तक लंच के अलावा कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं किया। प्रोडक्टिव काम क्या, कुछ भी नहीं किया। ना कपड़े धोए जो सोच रहा था, बट आई विल इम्प्रूव इट। मतलब मेरा माइंड मेरे को ट्रिगर्ड कर रहा है और चैलेंज कर रहा है कि भाई तू करके दिखा दे। अब मैं खुद अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसे ऐसे तरीके निकालूंगा, पूरा ट्राई करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे को इस चीज़ में नहीं फंसना है, रिग्रेट में नहीं फंसना है, मतलब नहीं फंसना है। ब्लॉगिंग तो बंद होगी नहीं, इम्प्रूवमेंट धीरे ही सही लेकिन होगी ज़रूर। अब ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा अंदर का एग्रेशन बोल रहा है, गुस्सा बोल रहा है कि भाई अब बहुत हो गया। और जब भी मैं गुस्से में होता हूँ, पता है मैं कैसे कैसे डिसीजंस लेता हूँ। एक डिसीजंस ये डेली ब्लॉगिंग का, इसका रिग्रेट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा डिसीजंस कि 10 घंटे से पहले सोना नहीं है। तो जाना है मार्केट, एक टब लेके आना है कपड़े वगैरह धोने के लिए। बाल्टी है, उसमें सही से धुलती ही नहीं है यार। डस्टबिन के लिए पन्नियाँ होती है, वो लेके आनी। क्या प्राइस रहेगा इसका? भैया हाँ गार्ड बना 550 रुपये सब निकाल के दिखा दे। नहीं कर रहे हैं। कितना वाला 500 बहुत महंगा है। 200-300 तक। 200-300 तक छोटा है। एक बार आप चल जाओ तो बता कितने लीटर आएगा छोटा? थोड़ा छोटा आ जाएगा 40 लीटर 30-32 लीटर का। मैं रखता हूँ। क्या ना छोटा 30 लीटर वाला बता दो। गिफ्ट बांट रही है क्या? गिफ्ट मैं क्यों गिफ्ट बांट? अच्छा ये वाले गिफ्ट बांट रहे हो। 450 का ये आपके है 40 लीटर ज़्यादा ही आ जाएगा। 50 लीटर का है भैया। तो गाइस जब तक कपड़े पहनते हैं तब तक अपन अपनी सिलेबस सीट या बैकलॉग सीट को अपडेट कर लेते हैं। नई कितनी लाइव क्लासेस जुड़ी है उनको उसमें ऐड कर देते हैं। हमारे साथ में यहाँ मेडिकल में है, हॉस्पिटल में। अच्छा तो आए थे तो करने के बस दीदी ये आपका है सामान। सब्जी जो भी लाया करो। दो कहाँ के भैया? मैं जैसलमेर से। जैसलमेर मोहनगढ़ से। और दूसरे भैया लोग तीनों भाई हैं। रियल ब्रदर है। ये मेरे बैकलॉग ट्रैकर को अपडेट किया है, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है, अभी मतलब चल रहा है। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नया सब्जेक्ट मैंने ऐड किया है, और राजस्थान हिस्ट्री ऐड किया है, ठीक है। लास्ट अपडेटेड 13 फरवरी। 844 क्लासेज है, जिसमें से अपनी क्लासेस 209 घंटे की डन है और 634 की पेंडिंग है। 25% सिलेबस अपना कंप्लीट है। पीछे बचा 75%। भाई 19 पे थे, 19 से 27 पे गए, अब 27 से वापस 25 पे आ गए। करेंगे जरूर। इतना प्रोग्रेस किया था सिर्फ और सिर्फ कितने घंटों की पढ़ाई में? सिर्फ 70 घंटों की पढ़ाई में इतना प्रोग्रेस किया। तो भाई अब तो हम पूरी तरह से फ्री है। अब देखते हैं कितना प्रोग्रेस करते हैं। तुम भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। अभी अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट किए 44 दिन हो गए। 44 दिनों में मैंने बहुत सारे काम निपटाए हैं, ठीक है। अब ये 1.5 महीना मैंने देख लिया कि कैसे गया। अब अगला 1.5 महीना तुम नोटिस करना, या 1 महीना जो भी हो। सुरेंद्र गया था रिद्धि सिद्धि, और आते हुए इतनी सारी तो किताबें लेके आया है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं ना इंडियन ज्योग्राफी इतने दिन मैं सोच रहा था प्रिंट निकलवाऊंगा, और मैं मतलब टैब से पढ़ रहा था नोट्स। भाई ये बुक देख के लग रहा है कि भाई मैं गलत पढ़ रहा था। इतनी अच्छी बुक मतलब बना रखी है इन लोगों ने, मतलब सिरेमिक एकेडमी से बुक है। मैं उसी से पढ़ता हूँ। भाई कितनी ज़्यादा अच्छी बुक है यार, कलर प्रिंट वगैरह। अंकल इन सबको बाइंड कर दो। क्या लगाना है इस पे? नॉर्मल ना पॉलीथीन। कितने लोग? 30 रुपये दे देना। 15 में तो ऐसे लगाते हो, और पॉलीथीन आपका ले रहे हो 5 रुपये। अंकल ये गलत बात कर रहे हो, हम रोज़ को आते हैं आपके। अभी भी और भी आएंगे, ऐसे नहीं है। 20 में कर दो। 1 2 3 4 80 रुपये कर देता हूँ। 100 रुपये ऐसे मत करो यार। फिर हम रोज रोज लेके आऊंगा प्लास्टिक की, रोज लेके आऊंगा खरीद। रोज आते हैं, ऐसे मत करो, ठीक है। देखिए बार्गेनिंग स्किल्स देख रहे हो गाइस।
उसमें क्या होगा 289 पेज 289 के बाद 311 पर वो है वो सही नहीं थी, उसको मैंने दिखाई, कोई नहीं समझ में आ गया। आलू की मिक्स वेज मिक्स वेज मिक्स वेज मिक्स वेज मिक्स वेज। आलू दिख रहे हैं इसलिए आलू बोला, शिमला मिर्च है इसमें, टमाटर है, सब कुछ है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:31। अभी हम 10 बजे की अलार्म सेट करेंगे और ये बजेगी तब उठ जाएंगे। तो गाइस आज नाइट में बैठे बैठे मैंने एक नया पंगा लिया है। पंगा ये है कि सॉरी मतलब माइंड मत करना, बस मैं कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। मेरा काम कंप्लीट हो चुका था, मेरे को एडिटिंग करनी थी, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है